अब तो डिवोर्स होके रहेगा। हाँ, और वो भी एक नहीं दो। चलिए। तू अपने मम्मी डैडी को ना अलग मत रख, वो अलग रहेंगे तो वो कुत्ते की तरह झगड़ेंगे। हाँ? इसी समय इमीडिएटली टेक ए डिसीजन। इस घर में कौन रहेगा, मैं रहूंगी या तुम्हारे ये व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट इज दिस? तूने बता दी क्या होगा, खबरदार का आज ही वही होगा जो डर जाएंगे। तेरे पास 25,000 रुपए है। तुम जान लो कि मैं 25,000 रुपए देने वाला नहीं हूँ। ओ चांद उस्मानी, क्या चांद पे जा रहा है क्या? हेलमेट पहन के क्या बैठा है तू? हाँ, तेरे जो 2 अनमोल रतन आए ना दिल्ली से। कौन? तेरे मम्मी डैडी। वो तो अनमोल रतन ही है। अनमोल रतन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं। कुछ भी मत बोल, समझा ना? अरे कान पक गए उनकी टिर टिर सुन के। कान पक गए तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? कान में रुई डाल के बैठना। हेलमेट पहन के क्या बैठा है? अरे उनकी वाइल्ड लव स्टोरी में वो कुछ भी फेंक रहे हैं। 2-3 बार मेरा सर बच गया है, इसीलिए हेलमेट पहन लिया मैंने। क्या बात कर रहा है? एक और हेलमेट है क्या? है? एक और हेलमेट है इसी में? नहीं, तेरे साथ डबल सीट नहीं बैठूंगा मैं। हाय एंडी। हाय जुली, हाय। ये एलियन कौन है? ये विनय है, विनय। हाँ, तब तो एलियन ही है। क्या मुझे तुमसे काम था। बोलो। 25,000 रुपए है तुम्हारे पास, अर्जेंटली चाहिए। 25,000? अरे वाह, करण ओबरॉय को देने के लिए, यानी मुझे ही देने के लिए 25,000 रुपए मांग रही है। पागल हो गए हो क्या? मेरे पास 25,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तुम्हें तो मेरी हालत पता है। ये पागल से विनय से मांग लो। सॉरी एंडी, मैं दुश्मनों से पैसे नहीं मांगती। अरे पैसों में क्या दोस्ती, क्या दुश्मनी? तुम नहीं मांग सकती तो मैं मांग लेता हूँ तुम्हारे लिए। विनय, जूली को 25,000 रुपए चाहिए। मुझको पैसे देने के लिए मुझे से मांग रही है? अबे सोच क्या रहा है पगले? दोस्ती के लिए 25,000 रुपए नहीं देगा? दे दूंगा। थैंक्स एंडी, यू आर सो स्वीट। वेरी गुड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। चला दो इसे, गूंज डालो दुनिया। अगर मिली जी नहीं आई तो उठा लो मेरी दुनिया। क्या बात है गुरु, मिली जी अभी तक आई नहीं? अबे आंखों के अंधे, अगर मिली जी आई होती तो हमारा ये हाल होता। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। कॉफी नहीं, कॉफिन लाओ। इस मजनू को मारो और उसमें लिटा दो। ओ गुरु, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे पागलों जैसी बातें क्या कर रहे हो? अबे पगले, पागल पागल जैसी बातें नहीं करेगा तो क्या साइंटिस्ट जैसी बातें करेगा? हाँ, ये बात सही है। जाओ हमारे लिए एक कटिंग विस्की लाओ। क्या? हाँ, आज से हम समंदर यानी शराब के समंदर में गोते लगाएंगे। हे भगवान, मिली जी को जल्दी भेज दो, वरना ये पागल मर गया तो मेरे कॉफी के पैसे कौन देगा? चुप ना मकूल। कूल कूल कूल। एंडी, विनय, खाना खाने आ जाओ। ये एस्ट्रोनॉट, ये क्या है? निकाल हेलमेट यार, खाना खाने का टाइम है। ए भाई, इस घर में पहले इतना जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, उससे बचने के लिए कहीं देगची कढ़ाई आके मेरे सर पे लगेगी ना तो स्वर्ग में बैठ के नाश्ता करना पड़ेगा। कुछ नहीं लगेगा, निकाल इसको। खाने के ले ले, क्या हो रहा है ये? अरे वो तो बाय मिस्टेक गिर गया होगा। बैठ। मम्मी जल्दी। हाँ बेटा। अरे वाह, नया दोस्त। हेलो, एंडीज फादर, ग्लैड टू मीट यू। क्या? डैडी, ये विनय है, विनय। क्या बोल रहा है? अरे हेलमेट निकालना भाई, खाना खाने के टाइम पे तो What is this? अंकल जी। ओके, बट बेटा ये हेलमेट है? हेलमेट है ऐसे ही अभी। अच्छा, ऐसे ही। ऐसे ही। अच्छा एंडी बेटा जी, हाँ। ये खुशी बहू अभी तक नहीं आई। अब तो इंतजार करते बहुत वक्त हो गया बेटा जी। वो क्या है डैडी के खुशी को बॉम्बे की फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, तो नेपाल से डायरेक्ट दिल्ली चली गई। वो थोड़े दिन में आ जाएगी बॉम्बे। अच्छा, फिर तो और भी अच्छा रहेगा। 4 दिन बाद तेरा बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में खुशी बहू रहेगी तो पार्टी में और मजा आएगा ना? नो, एंडी के बर्थडे पर पार्टी की कोई जरूरत नहीं है।
रैंडी ने जन्म लेकर कोई बहुत महान कार्य नहीं किया। हाँ। व्हाट इज दिस भाई? तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम हर बात पे मेरे खिलाफ ही क्यों बोलती हो भाई? अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करती हो, जब देखो मुझे गलत ठहराती रहती हो। हाँ? अरे मैं हमेशा थोड़ी ना ऐसे करती हूँ, जब तुम मेरी तारीफ करते हो तब मैं कुछ कहती हूँ क्या? डैडी मम्मी आप प्लीज प्लीज झगड़ा करना बंद कर दीजिए। देखिए मेरा बर्थडे होगा लेकिन सादगी से, ओके? व्हाट इज दिस भाई? सब्जी में इतना नमक, सब्जी में नमक डाला या नमक में सब्जी डाल दी? तुमको सब्जी बनानी नहीं आई अभी तक? अच्छा तो जाओ जाओ अपनी हीर से कहो ना, वो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाने बना के लाएगी और खिलाएगी अपने हाथों से प्यार से। खबरदार, हीर को बीच में मत लाना। वैसे भी उस मासूम की तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। डैडी आप लोग चुप रहिए ना प्लीज। आप मेरे दोस्त को एम्बैरेस कर रहे हैं। वो है हेलमेट पहन के बैठा है आप लोगों की वजह से। देखा देखा, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को परेशानी सहनी पड़ती है। तुम तो टेररिस्ट हो, टेररिस्ट। तुम बाहर जाकर जो लफड़े करते हो वो सब क्या है? बताओ बताओ ना। चुप क्यों हो गए, बोलो ना। मेरा कोई लफड़ा नहीं है, हीर मेरी सिर्फ क्या 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 क्या? दोस्त है, दोस्त। हाँ हाँ, शादी से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, दोस्त है। पता तो तब चलता है जब शादी की शहनाई बजती है, तब सब रियलिटी सामने आती है। हे भगवान, हे भगवान, इस अकल के दुश्मन को मैं कैसे समझाऊं? नो 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 नीड, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग प्लीज चुप रहिए। डैडी आप क्यों बोलते हैं? आपके बोलने से आग और भड़कती है और चटका हमें लगता है। नहीं नहीं, आग तो भड़क चुकी, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं। अब लंका जल के राख होकर रहेगी, क्योंकि मैं व्हाट इज दिस से तलाक लेकर आऊंगी और रहेंगी, वो भी तेरे बड़े वाले दिन। क्या डिसाइड हुआ? अच्छा है ना सब? भिंडी की भाजी। व्हाट इज दिस बेटा जी? बड़ी सूट कर रही है पट्टी तुमको। अच्छा आप शूट कर दीजिए मुझे, मेरा सर दर्द कर रहा है। दबा दूं बेटा जी? नहीं आप मेरा गला दबा दीजिए। आपके और मम्मी के झगड़े की वजह से ना मेरा सर एटम बम की तरह फट जाएगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हमेशा हाथ में सफेद रुमाल लिए सुलह के लिए तैयार रहता हूँ। तेरी मम्मी माने तब ना। हाँ मम्मी माने तब ना। आप ना हमेशा दूसरों का ही दोष निकालते हैं। आप अगर मम्मी कुछ कहती है तो चुपचाप अच्छे पति की तरह सुन क्यों नहीं सकते? सुन तो सकता हूँ बेटा जी, पर सह नहीं सकता। तेरी मम्मी इतनी जली कटी सुनाती है ना कि खून चाय की तरह उबलने लगता है। देखिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कलयुग में हमें धैर्य रखना चाहिए। मुझे नहीं रखना धैर्य वैर्य, और ये गीता का उपदेश तुम अपनी मम्मी को देना। मैं अंदर चलता हूँ, थक गया हूँ। अरे अंकल बड़े फ्रेश लग रहे हैं। थक गया हूँ बेटा जी, आराम करने जा रहा हूँ। लग रहा है थोड़ा। बापू थक गए हैं? क्या किया तूने भाई? सब तेरी वजह से। तेरी वजह से। मैंने क्या किया अभी? तूने जो आइडिया दिया था। गुड। क्या गुड? नहीं बैड। दोनों को साथ में रख। हाँ? मम्मी और डैडी साथ में रहेंगे तो दोनों में प्यार बढ़ेगा और मैटर सॉल्व हो जाएगा। हो गया, मस्त सॉल्व हो गया मैटर। अरे नो प्रॉब्लम, दूसरी आइडिया देख। देख अगर फालतू आइडिया होगा ना तो हो गया। नहीं फोड़ेगा नहीं। तो देख सुन, तू अपने डैडी का और मिसेस मेहरा मतलब मेहरा आंटी का क्या 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 इसका क्या मतलब है? चक्कर चालू कर। मैं तैयार हूँ बेटा जी। मैं तैयार हूँ, आपने कह दिया। आप अंदर जाके प्लीज आराम कीजिए ना। देखिए मेरे डैडी को गलत लाइन पे मत लेके जा, समझा ना? अरे भाई चक्कर चला मतलब ये प्यार का नाटक करने को बोल। नाटक? हाँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा अंकल और तेरी मम्मी जलेबी न मछली आग बबूला होंगी। मतलब हमारे घर में फिर से महाभारत खड़ी करेगा तू? अरे येड़े, हम जिस इंसान को चाहते हैं ना उससे हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। क्या मतलब? समझा नहीं। समझा नहीं? देख तू खुशी को चाहता है, लेकिन खुशी अगर चल तुझे सड़क पर किसी और के बाहें हुए बाहें डाले बस समझ गया तो तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत। ओके।
हाथ में दम तो है। मिली, तुझे क्या लगता है मॉम और डैड फिर से एक हो जाएंगे ना? जूली मुझसे कुछ मत पूछ, मेरा दिमाग एक ऐसे क्वेश्चन पेपर की तरह हो गया है जिसमें अनगिनत क्वेश्चंस हैं और मुझे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, और सबसे ऊपर एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। कौन सा? यही कि मैं एमएफ तानसेन जी से मिलने जाऊं या नहीं जाऊं। गॉड। मिली, मेरे ख्याल से इतने टेंशन के बावजूद तू उससे जाके मिल, है ना? हाँ, तूने मेरे दिल की बात कह दी, मैं उनसे जरूर जाऊंगी मिलने। हाय मिली। बाय विनय जी। जय महाराष्ट्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हें देख के मेरा दिमागी संतुलन बेकार हो जाता है। बाकी संतुलन कुछ भी बोल क्या रहा नाम है। तेरा? अच्छा सुन सुन सुन, ए मुझे कोई शौक नहीं है आने का। ये देख, मैं ये पैसे देने आया हूँ, कम ऑन। सॉरी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ऐसा वो एंडी ने मुझे दिए। चल ले। एंडी ने दी है? हाँ। वेल थैंक यू। एंडी से कहना। Okay. एंड यू कैन लीव नाउ। और सुनो, इस चेहरे का कुछ करो, इसे देख के मेरा पूरा दिन खराब जाता है। तो कल रात में मिलते हैं ना? क्या? मतलब दिन खत्म हो जाएगा ना उसके बाद में। आंटी देखिए, अगर आपको आपका घर, आपका पति और आपकी बेटियां चाहिए तो आपको ये प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा। अरे ठीक कथा बोती, इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ? कहावत है। कहावतें कहना बंद करो। व्हाट इज दिस हीर? देखो, तुम डरो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ हो भी गई ना तो मैं सच में तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ। हाँ? ऐसे ही कह रहा था बेटा जी, इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। डरो मत हीर, कुछ नहीं होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर आंटी को डर लग रहा हो तो मैं प्यार का नाटक करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्या खुश हो रहे हैं आप? मुनमुन मेरी बहन, ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ पर ऐश्वर्या की डेट्स नहीं मिली तो रानी चलेगी। देखिए आंटी, हम सब की भलाई के लिए ये रोल आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सब इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो मैं ये सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। वाह बोती वाह, इसी को तो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप कंफर्टेबल है ना? अरे ये क्या किया आपने? हमारी हर तस्वीर पूरी होने के बाद हम पेंसिल तोड़ दिया करते हैं। यानी कि तस्वीर पूरी हो गई? हाँ। दिखाई। आप यूं न देख पाएंगे हमारी कलाएं। जब होगी इसकी ओपनिंग सेरेमनी तो आप लेंगी हमारी बलाएं। वाह, पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। बात दरअसल ऐसी है कि जैसे ही मेरी 2-3 पेंटिंग्स बिक जाती हैं और पैसे आ जाते हैं, हम इसके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग सेरेमनी रखेंगे। Really? हाँ। लेकिन तानसेन जी, बाय द वे, अगर पेंटिंग्स ना बिक सकी तो फिर? तो हम ये ब्रश, झोला, कुर्ता, पैंट सब बेच देंगे, पर इसकी ओपनिंग सेरेमनी करवाएंगे जरूर। स्वीट। पर आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद हमारे दोस्त हैं एंडी जी, हाँ। उनकी बर्थडे पार्टी उनके घर में, ठीक है? मुबारक हो। मेरी नहीं, हमारे दोस्त एंडी जी की, वो भी 2 दिन बाद। तो आप इसकी ओपनिंग सेरेमनी उनके घर पर लाकर कर सकते हैं। What a fantastic idea। जूली जी, हम वही हैं जिनकी आवाज सुनने के लिए आप बेकरार रहती हैं। करण, oh my God, करण, thank God। करण, तुम्हारी रिंग बिल्कुल तैयार है। बाकी के 50,000 रुपए देके तुम्हारी रिंग लेके जाओ। जूली जी, हमारा नाम करण ओबरॉय है, ना कि कुबेर ओबरॉय। मेरे पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार भी आप अंगूठी के लिए पैसे दे सकती हैं। अरे आप शायद ये भूल रहे हैं कि रिंग आपको खरीदनी है, मुझे नहीं। जी, तो एक काम कीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे तब आकर मैं वो रिंग ले जाऊंगा। ओके, बाय। अरे करण, एक मिनट रुको ना, मुझे तुम्हें देखने की तमन्ना है। मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं जूली जी। मैं करण ओबरॉय हूँ, कोई विवेक ओबरॉय तो नहीं हूँ। प्लीज करण, ना मत करो ना। हमारे ऑफिस के बाजू में एक जलजला कॉफी शॉप है, कल शाम को 4 बजे मिलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हेलो, एडवोकेट अर्जुन पंडित।
मैं शकुंतला देवी बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं, स्वर्ग की देवी नहीं, धरती की शकुंतला देवी बोल रही हूँ। समझे आप? हाँ? अरे मैंने तुम्हें अपने डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए बोला था, हुए कि नहीं तैयार? क्या? अरे तुम सांस लेना क्यों नहीं भूल जाते? हाँ? अरे तुम आदमी हो के जानवर? नहीं नहीं नहीं, अब सॉरी वॉरी कहने से कोई फायदा नहीं। व्हाट? मुझे अपने पेपर्स आज शाम को 6 बजे रेडी चाहिए। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। बस अंडरस्टैंड? फौरन 6 बजे मेरे घर में पहुंचो तैयार करके पेपर्स। यस। तू मेरा रांझा, मैं तेरी हीर। मेरे रांझा। मैं यहाँ हूँ हीरे। रांझा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। क्या है? रांझा, पता है आज मैंने अपने हाथों से चने का साग और बेसनी रोटी बनाई है। वो तुम कहते थे ना हमेशा तुम्हारी बीवी बहुत गंदा खाना बनाती है, तो ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। हीरे, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश तुम मेरी बीवी होती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, खाते हैं। हाँ। पर नहीं नहीं, क्यों? यहाँ पे खाएंगे ना तो हमको लोगों की नजरें लग जाएंगी और हमारे पेट में दर्द होगा। ऐसा करते हैं, अंदर जाके खाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मम्मी जल्दी से कुछ करो, वरना डैडी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हाँ आंटी, अब तो ये डाइवोर्स लेके रहूंगी। या नहीं। भाई साहब, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? ना ना, आपकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानता। आपकी बीवी तो बड़ी बेशर्म है। हाँ? How shameful of her। मेरी आंखों के सामने मेरे पति के साथ गाने गुनगुना रही थी वो। आपके पति के साथ गाने गुनगुना रही थी? यस। मेरे साथ तो कम वक्त भजन गुनगुनाती है। वही तो यही देखकर मेरा तो दिल जल के कबाब हो गया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहरा का घर यही है? जी हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घर आपका तुरंत मिल गया, वरना 2-2 महीने तक मैं पता ही ढूंढता रहता हूँ। बाय द वे, मैं हूँ डॉक्टर अरविंद पंडित। डॉक्टर? अब एक मिनट, मैं फिर से भूल गया। मैं डॉक्टर नहीं, मैं लॉयर हूँ, लॉयर। बैठ। हाईली कंफ्यूज्ड। फरमाइए। हाँ, तो आप दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं? डाइवोर्स तो लेना है, लेकिन एक दूसरे से नहीं, तीसरे चौथे से। प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए, सब भूल जाऊंगा। साफ बताइए कि बात क्या है। देखिए, बात ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं। तो फिर आप डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? ओहो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें तीसरे चौथे से डाइवोर्स लेना है, यानी हमारे मियाँ बीवी अलग है, हमें उनसे डाइवोर्स लेना है। तो ऐसा करिए कि आप एक कागज पर अपने नाम, पते और उम्र और डिवोर्स के कारण लिख के फौरन दे दीजिए। ओके। ठीक है, लिख के दे देंगे, लेकिन तुम 2-2 डिवोर्स करा रहे हो तो फिर कुछ कंसेशन या डिस्काउंट दोगे क्या नहीं? यस। एक्सक्यूज मी, आप डिवोर्स ले रहे हैं कि दूध ही खरीद रहे हैं? डिवोर्स में भाव नहीं होते हैं, उसका फिक्स रेट है 50,000 रुपीज पर हेड। What? 50,000? My God! एक मिनट ज्यादा भूल गया है। 5,000 रुपीज पर हेड। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अंकल, मम्मी गजब हो गया, गजब। अरे गजब हुआ नहीं बेटा, गजब अब होने वाला है। अरे देखना। आप लोग मेरी बात सुनिए। नीचे डैडी और मेहरा आंटी दोनों पेड़ के पास घूम रहे हैं और रोमांटिक बातें कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलिए। चलो। इधर आओ जल्दी। देखो कलयुग के हीर और रांझा क्या गुल खिला रहे हैं। मेरी हीरिए। बोलो मेरे रांझिया। अच्छा हीरिए, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? मेरे पति के सर पे और दाढ़ी पे जितने सारे सफेद बाल है ना, उतना प्यार करती हूँ। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मेरी बीवी के सर पे जितने सफेद बाल है ना, उतना। आई, तुम्हारी बीवी के सर पे तो एक भी सफेद बाल नहीं दिखा मुझे। अरे वो तो हेयर डाई का कमाल है सब। क्या डैडी सच कह रहे हैं? अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए चांद तोड़ के ला सकते हो क्या? बस चांद? अरे कहो तो 5-7 डजन तारे भी तोड़ लाता हूँ, फिर टैटू की तरह उनको हाथ में लगा के घूमना।
ये सुनकर ना मेरा खून 1 लीटर बढ़ गया। अच्छा तो चलो ऐसा करते हैं, किसी कमजोर प्रेमी को ब्लड डोनेट करके आते हैं। चलो चलो चलो। देखा कैसी कैसी बातें कर रहे थे ये लोग। मेरे को लगता है ये लोग डिवोर्स लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डिवोर्स दो तो फौरन शादी कर लेंगे। इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है। क्या? इनको डिवोर्स मत दो। लुक एट, जस्ट डोंट एडवाइस मी। अब मुझे क्या करना है ये मैं देखूंगी। चलिए मेहराज जी, चलो जी, चलो। चलो। तो इतना देखा क्या कम है? लेकिन तीर निशाने पे लगा है।